देखिए, इतिहास में ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ गुजरे हुए कल का हिस्सा नहीं होती। उनका असर आज भी हमारी दुनिया को शक्ल देता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बनने की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए, इसी सवाल के साथ हम जरा समय में पीछे चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे महज एक फैसले ने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिससे एक नई राजनीतिक शक्ति का जन्म हुआ और इतिहास की धारा ही हमेशा के लिए बदल गई। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1905 से। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे भारतीय राजनीतिक माहौल में एक चिंगारी सी लगा दी। वो फैसला था बंगाल का विभाजन। अब पहली नज़र में देखें तो ये शायद सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा था? इसके पीछे की असली वजह क्या थी, इस पर आज भी बहस होती है और बस यहीं से हमारी कहानी दिलचस्प हो जाती है। अब यहाँ कहानी के दो पहलू सामने आते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने तो ऑफिशियली यही कहा कि भाई बंगाल इतना बड़ा हो गया है कि उसे संभालना मुश्किल है, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि असली मकसद कुछ और ही था। उनकी मशहूर फूट डालो और राज करो की नीति के तहत वो बढ़ती हुई हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे। इस एक फैसले ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ पूर्वी बंगाल, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, और दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल, जहां हिंदुओं की। और बस यहीं पर पहली बार राजनीतिक सरहदों को धर्म के आधार पर खींचा गया और यहीं से सांप्रदायिक बंटवारे के बीज बो दिए गए। बंगाल विभाजन की इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक नए संगठन ने जन्म लिया। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद भारतीय मुसलमानों के हितों की आवाज बनना था। जरा घटनाओं के क्रम पर गौर कीजिए। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और उसके ठीक एक साल बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। तो इस संगठन की नींव रखने वालों में कौन-कौन थे? उस जमाने के बड़े-बड़े प्रभावशाली नाम जैसे आगा खान, ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना। शुरुआत में लीग का लक्ष्य एकदम साफ था कि ब्रिटिश भारत के अंदर रहते हुए भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और उनके हितों की रक्षा की जाए। और यहीं कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस नई पार्टी को खूब बढ़ावा दिया। इसे अक्सर उनकी फूट डालो और राज करो की रणनीति का एक और सबूत माना जाता है। लीग के बनने के बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं और उसने अपनी राजनीतिक मांगों को सामने रखना शुरू कर दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इससे अंदाजा होता है कि घटनाएं कितनी तेजी से घट रही थीं। सोचिए, सिर्फ 4 साल के अंदर भारत का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। और फिर 1908 में लीग ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे अहम मांग रखी, एक सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी अलग निर्वाचक मंडल की। मतलब ये था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा और आगे चलकर एक बहुत विभाजनकारी कदम साबित हुआ। और जानते हैं क्या हुआ? लीग को अपनी पहली बड़ी राजनीतिक जीत मिली। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के तहत अंग्रेजों ने ये मांग मान ली। इससे लीग का राजनीतिक कद और उसका असर दोनों ही कहीं ज्यादा बढ़ गए। अब कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां लीग का रूप और उसका प्रभाव दोनों ही एकदम नाटकीय तरीके से बदलने वाले थे। मोहम्मद अली जिन्ना जब वो नेतृत्व में आए तो मुस्लिम लीग की पूरी तस्वीर ही बदल गई। वो अब सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों का समूह नहीं रही, बल्कि एक जन आंदोलन और एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बनने की राह पर निकल पड़ी। और इसका असर जमीन पर साफ दिख रहा था। जरा सोचिए, जिन्ना के नेतृत्व में कुछ ही सालों के अंदर लीग के सदस्यों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई। ये इसके बढ़ते जन समर्थन का एक जबरदस्त सबूत था। और जैसे जैसे लीग की ताकत बढ़ी ना, उसकी सोच भी बदलने लगी। जो सफर अपने अधिकारों की रक्षा की मांग से शुरू हुआ था, वो अब धीरे धीरे अलगाववाद और फिर एक अलग राष्ट्र की मांग की तरफ बढ़ने लगा था। और इन सभी घटनाओं का नतीजा एक ऐसा अंजाम जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगर पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा लगता है ना? पहली डोमिनो गिरी बंगाल विभाजन की, जिसने मुस्लिम लीग के गठन की डोमिनो को गिराया। फिर लीग की बढ़ती ताकत और बदलती सोच ने आखिरी डोमिनो को धक्का दिया, जिसने 1947 में भारत के विभाजन का रास्ता खोल दिया। और आखिरकार 1947 में मुस्लिम लीग का मुख्य लक्ष्य पूरा हुआ
और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। और भारत के बंटवारे के बाद यही संगठन पाकिस्तान की एक बड़ी राजनैतिक पार्टी बना, जिसका नाम बदलकर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग रख दिया गया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। इतिहास जो है वो घटनाओं की एक जंजीर ही तो है। जरा सोचिए, अगर इस जंजीर की कोई एक कड़ी भी अलग होती तो क्या नतीजा कुछ और हो सकता था? क्या आज का नक्शा कुछ और होता?